नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित हेलीकॉप्टर पर सवार 13 लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 1127 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि पुलिस ने नक्सलवाद और अफीम की खेती पर अंकुश लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आज ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में लड़ाकू विमान सुखोई 30 MK1 से परीक्षण हुआ सफल। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आज प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी सहित हेलीकॉप्टर पर सवार 13 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17V5 आज तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के निकट घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चालक दल के अलावा सीडीएस के स्टाफ भी हेलीकॉप्टर पर सवार थे। यात्रियों में रक्षा पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्ष मधुलिका रावत, सीडीएस के मिलिट्री सलाहकार ब्रिगेडियर LS लिड्डर, सीडीएस के SO लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और 5 PSO शामिल हैं। हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस की ओर जा रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री नई दिल्ली में सीडीएस के निवास पर भी गए। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में रक्षा मंत्री कल संसद को जानकारी देंगे। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस बीच रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण शिविर में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लाभुकों के बीच 1127 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने 1500 नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति थोड़ी अलग है। इस कारण कई लोगों को प्रखंड और जिला मुख्यालय आने में दिक्कत होती है। इसलिए सरकार पंचायत स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को विकास और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रही है। अभी हम लोग कोरोना के 1.5 साल का मार से उभरे भी नहीं, लेकिन सरकार इन 1.5 साल में जब हम घर के अंदर बंद रहने के लिए मजबूर थे, हाट बाजार दुकान ठेका टेंडर सारा कुछ बंद था, लेकिन ये आपकी सरकार इस लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन आपके विषय में हमारी चिंताएं न रहती। और उसी का नतीजा है कि आज आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की मदद से राज्य को एक ऐसी दिशा दी जा रही है। ये सरकार और इस राज्य के जनमानस मिलकर एक इतनी मजबूत लकीर खींच के निकलेगी जिसकी राह पर इस राज्य की आने वाली पीढ़ी भी चलेगी।
इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता और बादल पत्रलेख तथा विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन और प्रदीप यादव ने भी लोगों को संबोधित किया। स्कूली शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने आज गोड्डा जिले में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पोड़ैयाहाट के पांडु बथान और सोंडीहा पंचायत में आयोजित शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने पंचायत वासियों की समस्याएं सुनी और निष्पादन के आदेश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब राज्य के किसी भी गरीब, वंचित, असहाय को सरकारी सहायता मिलना आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पूरी जानकारी लें और पूरे कागजात देकर संबंधित विभाग को आवेदन दें। इस मौके पर परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। उन्होंने ग्रामीणों को कोरोना रोधी वैक्सीन के टीकाकरण के लिए भी बताया और कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। कोडरमा जिले के 4 प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में आज आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारियों के अलावा संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारियों की अगुवाई में ऑन स्पॉट दर्जनों मामलों का निष्पादन कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर द्वारा खरसावां प्रखंड के अंतर्गत संडेबुरु में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आज बेरोजगार युवकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। बोर्ड के वरिष्ठ शिक्षा पदाधिकारी राजकिशोर गोप ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत युवाओं को सेवा क्षेत्र में निवेश के लिए 10 लाख तथा उत्पादन क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए तक ऋण देने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का बेहतर लाभ उठाने के लिए युवाओं को अपना कौशल विकास करना आवश्यक है। श्री गोप ने प्रतिभागियों को 26 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस में निबंधन कर ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए प्रज्ञा केंद्र जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में लोगों को चेतावनी दी कि अगर लोग वैक्सीन नहीं लेंगे तो जान जोखिम में पड़ सकती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह आज अपने 1 दिवसीय दौरे के क्रम में चतरा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सदर थाना समेत अनुमंडल पुलिस कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारियां लेने के बाद अधिकारियों को कई निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य लंबित वादों का त्वरित निष्पादन और आईओ की कार्यशैली को गति देना है। इसके साथ ही अफीम और नक्सलवाद पर अंकुश लगाने का प्रयास तेज करना लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि चतरा महिला थाना के जर्जर भवन का जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा।
पर्यटन निदेशालय के निदेशक नीतीश कुमार ने आज लोहरदगा के बक्सीडीपा में प्रस्तावित रिजॉर्ट के लिए चयनित स्थल का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इस रिजॉर्ट की उपयोगिता के बारे में जानकारी ली। प्रस्तावित रिजॉर्ट में ठहरने के कमरे, कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफेटेरिया, स्विमिंग पूल, कैंटीन, पार्क समेत अन्य सुविधाएं मौजूद होंगी। इस दौरान उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने स्थानीय लोगों से प्रस्तावित रिजॉर्ट के संबंध में जानकारी साझा की। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, भारत के स्वाधीनता संग्राम के लिए किए गए आंदोलनों के इतिहास में उलगुलान किस आंदोलन के लिए वर्णित है? प्रश्न फिर सुने। भारत के स्वाधीनता संग्राम के लिए किए गए आंदोलनों के इतिहास में उलगुलान किस आंदोलन के लिए वर्णित है? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchiamrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे के प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के कल्हाझोर गांव के किसान अब वैकल्पिक आमदनी के लिए कम पानी में होने वाली फसलों की खेती कर रहे हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के कल्हाझोर गांव के किसान अब तक केवल धान की खेती करते थे। ये किसान इस बार बड़े पैमाने पर रबी की खेती कर रहे हैं। खासकर कम पानी में होने वाले सरसों की खेती कर अपने लिए वैकल्पिक आमदनी का जरिया तैयार कर रहे हैं। गांव की रगदा मुर्मू, भीमसेन मुर्मू, ढीना मुर्मू, जितेन किस्को, शिवलाल किस्को, सुन्नी हाजदा सहित कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती के पैटर्न में बदलाव किया है। किसान रगदा मुर्मू बताते हैं कि यहाँ के किसानों ने नवंबर महीने में सरसों की बुआई की है। जनवरी फरवरी में फसल पूरी तरह तैयार हो जाएगी। इन किसानों को सरसों की खेती से अच्छी आमदनी की उम्मीद है क्योंकि सरसों तेल की मांग बाजार में अधिक है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। विमान से दागी जाने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आज ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से लड़ाकू विमान सुखोई 30 MK-1 से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से देश में विमान से दागे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर चोरी की गई 14 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। चोरी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में रेलवे के लोको पायलट और रनिंग स्टाफ अपने विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर हैं। रेल चालकों ने कुल 21 मांगे रखी हैं। इनमें रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण बंद करने की मांग मुख्य है। इसके अलावा रात्रि ड्यूटी सीलिंग हटाने, क्रू बीट के विस्तार के सभी आदेशों को रद्द करने, सुरक्षा निदेशालयों के आदेशों का पालन करने और वेतन विसंगति दूर कर वेतन बढ़ोत्तरी की मांगे शामिल हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित हेलीकॉप्टर पर सवार 13 लोगों की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 1127 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया।
डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि पुलिस ने नक्सलवाद और अफीम की खेती पर अंकुश लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आज ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में लड़ाकू विमान सुखोई 30 MK1 से परीक्षण हुआ सफल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।